ये आ चुकी है दीदी और वो लग रही है बर्तन साफ करने के लिए। अब उनके साथ में लग के मुझे धुलवाने हैं कपड़े। दरअसल धो तो दिए थे पर वो झकोलने पड़ेंगे और फैलाने हैं, तो मैं झकोल के उन्हें दे दूँगी, वो फैला देंगी। और सबसे पहले मैंने सुबह ना दोपहर मतलब गर्म कर लिया था ताकि इसको है ना छानते हैं डब्बे में। सबसे पहला काम ये करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जीव जंतु के ऊपर को फिर गया या गिर गया तो सारा बेकार है। फिर पहला काम इसका कंप्लीट करते हैं। अब देखती हूँ एक सेकंड। यहाँ पे अभी है ना दीदी झकोल रही थी कपड़े और मैंने लगा रखी थी मशीन। तो मुझे पहले कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप मशीन लगा लो, हाथ से कपड़े मत धुला करो, आप थक जाओगी, बीमार वैसे रहती हो। तो मैंने सोचा कि मशीनें लगा लेते हैं, तब से मैंने मशीन लगा के रखी हुई है। जो भी होते हैं एक दिन के 1 जोड़ी 2 जोड़ी जो भी होते हैं साथ ही धो देती हूँ। हस्बैंड के तो रोज़ ही धोने पड़ते हैं, ड्यूटी के कपड़े होते हैं, ड्रेस होती है ड्यूटी की, उन्हें रोज़ के रोज़ ही चाहिए। वाइट बनियान भी उनका, तो उनके तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ मैं। जैसे आज सुबह निकले तो दोपहर तक या शाम तक धो दिए। तो यहाँ पे है ना फिर कुछ कपड़े रह गए थे, मैंने कहा दीदी मैं निचोड़ रही हूँ, आपको दे रही हूँ, आप इनको सुखा देना। एक बनियान में रुमाल में नील देना है वो। हाँ पर अभी दीदी है ना बैठ गई थी, मैंने कहा बैठ जाओ, झाड़ू लगानी थी, मैंने कहा थोड़ी देर में लगाना, बैठ जाओ आप आराम से। अभी हम बनाने जा रहे हैं रूह-अफ़ज़ा, तो आप बैठ के ना रूह-अफ़ज़ा पीना। कह रही कि कैसा लगता होगा, मैंने कहा पियो बैठ के। देखो हमारे घर में कोई सदस्य बैठा है और हम कोई चीज़ खा रहे हो तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कि हम खा रहे हो और वो बैठा हुआ है, तो उसको भी पूछना या देना चाहिए। तो यहाँ पे रूह-अफ़ज़ा की शीशी निकाल के लाया, कह रहे हो मुझे रूह-अफ़ज़ा पीना है। मैंने कहा चलो बना के दूँगी। मैंने कहा दीदी आप भी पी लेना, हम लोग भी चाय की जगह इसे ही पी लेंगे, बहुत ठंडा ठंडा रहता है, गर्मी में बड़ा फ़ायदा है। मैं नहा के है ना फ्री हो गई, कपड़े धोए, थोड़े से कपड़े धोकर फ्री हो गई, दोबारा नहाई, क्योंकि जब सर्फ साबुन का काम करूँ ना मैं तो ऑटोमेटिक मेरे हाथों में खुजली शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा कि नहा लेना चाहिए, तो मैं नहा ली। बड़ा अच्छा सा कूल सा महसूस कर रही हूँ, कपड़े वाले ये वाले चेंज करके चेंज कर दिए सारे, तो भीग गए थे सर्फ में। ये देखो किसी ने मुझे कमेंट करा कि वो कभी बीमारी का नाटक, कभी ये कभी वो। जब आदमी का जी खुश होना तो उसको कुछ करने को मन करे, जब उदास हो तो वो वैसे ही कुछ नहीं कर पाता, काम करने को मन नहीं करता, किसी से बोलने को मन नहीं करता, घर का सारा काम पड़ा भी रहो तो उसे इग्नोर करने को मन करे। और जब ठीक हो तो आदमी कुछ कर भी ला। तो इसमें इस तरह के कमेंट्स का कोई वो नहीं है। चलिए छोड़ी, इस बारे में ज़्यादा बात ही नहीं करते, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि देखिए नेगेटिव कमेंटों को ध्यान मत दिया करो। अब तो बोल दिया पर आगे से ध्यान रखो मैं। क्या कर रहा है सिस्टर, बता क्या है ना? नहीं है ना, छोड़ दो चिकन भी ले आऊंगे 2-4 पापा तेरे कह दिए, रजिस्टर को भी कह दिए, फोन कर दिए। दीदी वो तो बच्ची है, दे देगी तो दीदी एक बार लिखना हो क्या। चल चप्पल का पूरे 5 ना इसके ऊपर को पूरे 5 बज चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। छुट्टी इनका ट्यूशन छुटाया नहीं, क्योंकि ट्यूशन जाना जरूरी है भाई। मैं ट्यूशन छुटाऊंगी तो फिर पढ़ा थोड़ा बहुत वो भी भूल जाएंगे बच्चे। अभी कॉपी का जरूरी निकाला फिर बे भेजा, पकड़ कॉपी मैं कर रहा हूँ महाराज जी के ऊपर का भी निपटा रखा होगा, मैंने उठा रखा होगा तो कर लेगा, ये कॉपी नहीं धरी थी जो नहीं है सुधा पहला। हाँ सुधा पहन लिया, देख पहन लिया अपना अमिनदार बाबू हो गया। हाँ हमें ना बड़ा मुड़ गया, क्या हो गया ऐसा हो रहा है। 2 बोतल नशा, जिंदगी नशा, जिंदगी एक नशा है और जीने का मजा है, और जी भर कर जियो। आगे किसको क्या पता है कब क्या हो जाए, ये जिंदगी एक सजा है। खूबसूरत लम्हे की तरह जियो जिंदगी को, पता नहीं कब किसका पता जाए।
यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ रसोई के स्लैब की सफाई। दरअसल क्या है ना, इस पर दूध चाहे कुछ निकल जाएगा, उसको तुरंत ही साफ़ ना करें तो चिपक जाता है। तो गैस का चूल्हा भी साफ़ करना था, मैंने सोचा पहले स्लैब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा दूध निकल गया वो जम जाएगा, चाय निकल गई वो जम जाएगा, और गैस पर निकल गया और साफ़ नहीं करूँ तो जल पकड़ना शुरू कर देगा गैस का चूल्हा। तो मैंने सोचा कि पहले इसको स्लैब को साफ़ करते हैं, उसके बाद जो है चूल्हे को साफ़ करके वापस वहीं लगा देंगे। और अब पूरा ध्यान रखती हूँ मैं, रेगुलेटर खुला ना रहे, गैस खुली ना रहे, ऑफ करके तब सोते हैं, क्योंकि अब भाई एक बार हादसा हो चुका तो दोबारा होने का डर लग रहा है। अपनी थोड़ी सी है ना सेफ्टी रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी गैस का चूल्हा जो है ना अच्छे से साफ कर देती हूँ मैं, फिर इसको रख। ये बर्तन थे जो साफ करके रखे हुए थे दीदी ने, ये मेरे को लगाने थे। मैंने कहा आज मैं अपने आप लगा दूंगी, यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना परात में रख के, क्योंकि वे अक्सर है ना छोटे बर्तन भी बड़े टोकरे में डाल देती है। मैंने कहा इनको मैं ही करूँगी, आप रहने दो। क्यों, अगर वो करेंगी तो वो फिर छोटे बर्तन चम्मच वगैरह बड़े टोकरे में डाल देती है। तो इनको सेट कर दूँगी अभी, निकाल के सबको इनकी जगह में लगा दूँगी, और बाकी की परात है ना खड़ी कर दूँगी, पानी नहीं चढ़ जाएगा फिर मुझे, क्योंकि परात में बनाना है खाना। तो यहाँ पे ना गैस का स्टैंड भी साफ़ करा था। मैं कह रही हूँ पिछले 2-3 दिन से दूध चाय दोनों चीज़ें निकल रही है, कि अमावस थी वो भी इसमें मैंने लोई दे दी थी गाय को। तो मतलब काफ़ी टाइम से बड़ों की पूजा करने के लिए भी नहीं गए, इसलिए कभी कहते हैं कि दूध बार बार दूध चाय निकलना या घी जलना, कि हमारे बड़ों को मतलब बहुत टाइम से हमने कुछ पूछा नहीं, मतलब उनकी पूजा पाठ के लिए नहीं गए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा था। अब बताओ, मेरी तबीयत सही नहीं है, बीमार चली थी, तो इस वजह से मैं यहीं से हाथ जोड़ लिया। मैंने कहा जब आप ठीक करोगे तो तब मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी। आयुष्मान मतलब कायरव नहा चुका था, इसको ना पाउडर लगा दिया थोड़ा सा, और अब इसके सर में ना तेल लगा देती हूँ। तो कह रहा मम्मी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है, आपने क्या लगा दिया, ये बहुत ठंडा ठंडा निकल रहा है इसमें से। मैंने कहा बेटा पाउडर है, क्योंकि अभी ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों का विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ है 7 और 7 बज के हो गई है 5 मिनट। ये वाला सूट मैंने पहन लिया, आयुष्मान ने नए कपड़े पहन लिए, अवनी भी तैयार है, बस वो अपने बाल बना रही है। हम लोग जो है ना हम निकल जाएंगे, बस हस्बैंड के आने का इंतज़ार है। साँख ना बहुत परेशान कर रखी है, उनके आने का इंतज़ार है, फिर हम लोग जो है निकल जाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं ज़रूरी है, बताऊँगी आगे ब्लॉग में। तो थोड़ी सी अगर वहाँ की वीडियो बना पाई तो फिर उसमें ही आपको पता चल जाएगा, कोशिश करूँगी कि बना लूँ, ठीक है जी। और बाकी बट अब निकलने का टाइम हो रहा है, फिर लेट हो जाएंगे, ऑफिस भी आना है। बस ये सोचिए 1 मिनट हो रही है उनके भी आ जाना, बस चल दो एकदम, तो फिर आकर भाई घर का भी तो काम देखना, खाना पीना भी बनाना आकर। चलिए फिर मिलेंगे आपसे भी थोड़ी देर में। तो रात गए, हम लोग गए थे 7:30 बजे गए थे, और 10:30 बजे हम लोग जो है आए हैं। बाइक पे ही गए थे चारों जने। टाइम लगा भाई, थोड़ा सा जाने में आने में टाइम लगता है, रास्ता थोड़ा टूटा फूटा था, धीमे धीमे चली। और फिर है ना सब शाम के टाइम में इतने वाहन चलते हैं, अंधेरे में है ना सामने से लाइट बहुत पड़ रही थी, तो मुश्किल से मतलब रास्ता पार करके उधर से इधर से गए। उधर से तो फिर भी जल्दी आ गए, थोड़ा टाइम बीच में लग गया। मैं आपको आगे बताऊँगी कहाँ हम रुक गए थे। फिलहाल तो अगला डे हो गया, और हमारे हस्बैंड जो है ना चाचा जी के पास में बैठे हुए हैं, थोड़ा उनसे बात करते। कह रहे कि थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं उनसे बात करनी है मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नहा लेती हूँ इतना, फिर नहाने के बाद बना दूँगी मैं नाश्ता। तो कह रहे थे कि नाश्ता बना दो, मैं नाश्ता कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है, आज छुट्टी पे हैं। तो यहाँ पर भी ना फ़ोन पे कर रहे थे फैक्ट्री में ही बात। मैंने कहा ठीक है बना रही हूँ। कह रहे कि तू उतार के रख दे पराठे, मैं भी खा रहा हूँ। तो अभी मैं ना नहा के ना गोपाल जी की पूजा करके नाश्ता बनाने में लग गई थी, जल्दी नहा लिया आज मैं। आज काम थोड़ा जल्दी फिनिश हो गया हमारा। तो मैंने कहा मैंने बना दी। कह रहे तू ठंडे हो जाने दे, कोई बात नहीं, अभी खा लूँगा मैं। तो यहाँ नहाने में जाऊँगी, कल को मान जाओ जाओ, नहीं बाल चलाना, चलो। आज फिलहाल जो है ना आप तो कीड़ी उतार ले, मार दो झटका, कीड़ी चढ़ी लाल कीड़ी थी। चलो आ जाओ। तो आज हमारे हस्बैंड जो है ना वो यहीं पे हैं, तो फिलहाल वो गए हैं कह रहे बेटा कीड़ी पे कोटा लेने के लिए। तो अभी मैं ना दीदी आई हैं, तो ये थोड़ा सा काम करेंगे, इनके साथ में थोड़ा सा काम करा दूँ, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिए। जब चल ही रहा है क्या, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है एक ब्लॉग पूरा, तो इसी में ये वीडियो ऐड कर रहे हैं। नहीं बेटे वो तो सूखा पड़ा, उसी में ये वीडियो जो है ना ऐड कर देंगे अपने। तो चलिए जनरेटर चल रहा है कुछ, तो उसमें आवाज़ कम है, कुछ इस फ़ोन में इतनी आवाज़ कम है। सबका ये कमेंट है कि आवाज़ नहीं आती, आवाज़ नहीं आती, इसमें परेशान करती है। फिलहाल चलिए, इतना हस्बैंड जो है वो गाँव में गए हैं कोटा लेने के लिए, लेके आएंगे। मैं दीदी को 1-2 काम करवा दूँ। कहाँ है ताऊ है, ताऊ सुतरे गोबर कहाँ मिले अब जहाँ बीमारी तो छोड़, सुतरा गोबर इसका तो फिर भी बहुत साफ सा, फिर भी बहुत साफ है। हाँ
कूड़ा करकट ना भर रहा है, इसमें कूड़ा काड़ा भरा रहा है फिर तो बेकार हो जा। पर मार देगी ना। पूछ से ठारी पूछ सी की ठारी। आज गोबर का पूरे दिन में 10 चौथ करेगी, 10 पे माँ 8 मिनट रहेंगे। परी को बुखार हो रहा। परी को और बच गया जैसे रो रहा। पिल्लू को लड़ाई करवा दो। पूजा कर ली, थाली गोपाल जी ने। अब दवा लेंगे, फिर दवा याद लगाएंगे। खड़े होकर बड़ा पीछे था। गोला दे रखा मम्मी को, दवाइयों का गोला। क्या कर रही ताई? छह गोली। दो तो इतनी बड़ी बड़ी है। पहले इनका खाते में डाल। कैमरे की तरफ पूरी करते। यहाँ पर अभी ना बैठ के देख रहे थे मूवी, बहुत अच्छी मूवी आई थी, बड़ा प्यारा सा सीन आ रहा था लड़ाई का उसमें। तो ये मूवी ना बहुत पसंद है, कह रही कि इसको लगा लो, मैंने कहा देख लो। मैं लेती पीछे फेंक रही थी, कह रही मेरे ऊपर फेंक रही है। मैंने नहीं, मैं थोड़ी मजाक कर रही थी। सारे दिन सीरियस भी ठीक नहीं, थोड़ा बहुत मजाक भी मस्ती भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी ना दीदी फेर रही है गोबरी। तो आज हो गया दिन बुधवार, मैंने कहा दीदी कह रही कल फेर लूँगा। मैंने कहा कल बृहस्पति है ना, तो कपड़े धुलेंगे ना गोबरी फेरेगी। एक काम करो, आज आप ही है ना, आज ही गोबरी फेर दो। तो फिर क्या होगा, उससे ये हो जाएगा कि कल जो है ना ना कपड़ों का ना गोबरी का काम, फिर परसों जुम्मे में फिरेगी। मेरा रहेगा फास्ट में, फिर ज़्यादा काम आप लोगों के साथ में नहीं करा पाऊँगी। तो ऐसा करो कि आज क्या आज ही फेर दो आप लोग की। गोबर ला दी, सुबह बोल के चली गई थी, फिर अब जो गोबर उठवा के लाए तो अभी फेर रही हैं। जैसा मतलब सही है भाई, जैसे भी फिर ठीक है। बरामदे में भुंडा तो लग रहा, फटाफटा बुरा लगा, फटाफटा तो सारे में मुझसे ना हो रहा। अब जो बहुत दिनों से ज़्यादा काम कुछ भी मतलब ना रेस्ट। रसोई में पहुंच गई हूँ। आज के खाने में हम बनाएंगे लौकी। तो लौकी काट के रख लिया है और अभी उसका तड़का लगाना है। तो घी में ही लगाना पड़ेगा, तेल है ना ख़त्म हो रहा है। तो आज हमारे हस्बैंड जी बोल रहे कि आज का राशन हम ला दें। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा राशन के 1-2 सामान सा पड़ रहे हैं, वो लेने गए हैं। मैंने कहा चलो ले आओ। तो यहाँ पे है ना, इसमें थोड़ा सा घी डाला था आज, फिर उसके बाद जीरा डाल दिया। जीरा जैसे ही भुन गया, हमने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया। आपको बताऊँ जब मैंने मसाला डाला तो बिल्कुल सूखा था, क्योंकि उसमें घी है ना थोड़ा ही डाला था। अब तेल तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाल दे, घी तो मैं चुल्लू बेमानो कि 1 चम्मच आधा चम्मच घी डाला। फिर मैंने हल्का सा पानी डाल दिया, तो मसाला है ना पक सी।